नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि जो एचसीएम और सीआरपीएफ के अंतर्गत एचसीएम और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी है, उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम या तो सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं या तो सरकारी रिजल्ट से वहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ फॉर्म भरने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे पोस्ट नेम में आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। या तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है या तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि कैंडिडेट नेम लिख देंगे और ये फिर मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ कैंडिडेट नेम लिख देंगे, इसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद एक बार और मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख देंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। फिर इसके बाद आई एग्री करके कैप्चा कोड डाल के रीवेरीफाई कर देंगे। जैसे हमने रीवेरीफाई किया तो रीवेरीफाई करने के बाद फिर हम लॉगिन पे आ जाते हैं। तो जैसे कि जब हम ई वेरीफाई करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर पे और आपने जो ईमेल आईडी डाल रखा है उस पर एक पासवर्ड आएगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी और ये पासवर्ड आ गया। पासवर्ड आने के बाद हम फिर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस होगा। इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया में सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर ये सब डला हुआ होगा। इसमें हमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और नेशनलाइजेशन में क्लिक करना होगा। फिर आपकी जो कैटेगरी है, अगर EWS है, अदर बैकवर्ड है, जो भी है, तो जैसे UR है तो हम UR में सेलेक्ट कर दिए। फिर नाम पहले से लिखा हुआ होगा, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे नाम आ जाता है, फादर नेम, मदर नेम, मैरिड अनमैरिड, मोबाइल नंबर पहले से लिखा होगा। यहाँ पर आप अपना जो आप टेस्ट जहाँ देना चाहते हैं, अपेयर होना चाहते हैं टेस्ट में, तो सबसे पहले स्टेट, फिर उसकी सिटी, फिर स्टेट, फिर उसकी सिटी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप अगर सर्विसमैन हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आपका सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो ऐश करें, अगर नहीं है तो नो करें। और यहाँ से ऐसे हम सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते जाते हैं। फिर है कम्युनिकेशन डिटेल में आपका एड्रेस, जिस एड्रेस से हम आपको कम्युनिकेट कर सकें, CRPF ऐसा कहती है। तो अपना होम एड्रेस टाइप करेंगे जैसे हमने टाइप किया है। टाइप करने के बाद फिर आता है क्वालिफिकेशन में आप जिस तरह से MP बोर्ड भोपाल ये 2016 आप जहाँ से 10वीं पास किए हैं और जहाँ से 12वीं पास किए हैं आप यहाँ टाइप कर दें। टाइप करने के बाद जिस नेक्स्ट ऑप्शन में आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट और पेमेंट में हम आपको बता दें कि जैसे अपलोड एंड स्कैन कापी होनी, ये जो फोटो होनी चाहिए, फोटो और जो सिग्नेचर है ओनली JPG में होना चाहिए। और 10th की मार्कशीट जो है तो JPG में और PDF में भी हो सकती है। तो यहाँ से हम उसको अपलोड करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद फिर हमने 100 रुपये का फीस लग रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट मोड है तो ऑनलाइन कर देते हैं पेमेंट का। और इसके बाद इन सभी ऑप्शनों पे हम टिक कर देते हैं। और टिक करने के बाद हम फिर से कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद कैप्चा कोड और इसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। तो इसके बाद हम जिसके थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, यूपीआई में 1 रुपये भी चार्ज नहीं है। तो हम अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ हम यूपीआई के थ्रू है। अगर QR कोड से करना चाहते हैं तो QR कोड से हम पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। तो QR वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और कंफर्म करें तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। ये QR कोड जनरेट हुआ। इस QR कोड को हम
अपने फ़ोन पे या गूगल पे या किसी से भी हम स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्कैन कर दिए, स्कैन करने के बाद इसको हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने जैसे ही पेमेंट करेंगे, ये हमने पेमेंट कर दिया तो ये ट्रांजैक्शन एक सक्सेसफुल आ गया। इसको हम ओके कर देते हैं। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और ये हमारा एप्लीकेशन पेमेंट सक्सेसफुल के बाद इस तरह का हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। ये देखिए पूरी तरह से इस तरह से पूरा जो भी आपने भरा हुआ है इस तरह से पूरा आ जाएगा। सिग्नेचर आप जो भी है यहाँ से दिखा देगा। अब इस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं और आपका फॉर्म भरा जा चुका है। थैंक यू।